students, we are reading chapter 9, Reproduction in Animals. So let's read from page number 108. Story of Dolly the clone. Dolly की story, clone. Okay. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Len Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. They successfully cloned a sheep named Dolly. In figure 9.13, see Dolly. Okay. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female from Dorset sheep. Simultaneously, an egg was obtained from a Scottish blackfish ewe. The nucleus was removed from the egg. Then the nucleus of the mammary gland cell from the Finn Dorset sheep was inserted into the egg of the Scottish blackfish ewe, whose nucleus had been removed. The egg thus produced was implanted into the Scottish blackfish ewe. Development of this egg followed normally and finally Dolly was born. Dolly was given birth by the Scottish blackfish ewe. It was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackfish ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface ewe. Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to certain lung disease. Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a times found to be born with severe abnormalities. तो किसी एग्जैक्ट कॉपी सेल, प्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल. ठीक है, सेल की एग्जैक्ट कॉपी का प्रोडक्शन क्लोनिंग कहलाता है. ठीक है, और क्या है? एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्लोनिंग कहलाती है. ठीक है, किसी एनिमल की सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक क्लोनिंग सबसे पहले इयान विल्मट और उनके फ्रेंड्स, उनके जो सहयोगी थे, है ना, हिज कलीग्स, फ्रेंड्स नहीं कलीग्स कहा जाएगा. ठीक है, ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी. तो उन्होंने एक सीप का क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया. ठीक है, आप यहां देख सकते हैं पिक में. फिन डॉर्सेट शीप, स्कॉटिश ब्लैकफिश एवी और ये है डॉली. ठीक है, तो डॉली का बर्थ 5 जुलाई 1996 को हुआ था. ठीक है, 5 जुलाई 1996 को हुआ था और यह क्लोन किया जाने वाला सबसे फर्स्ट मैमल था. ठीक है, मैमल मीन्स होता है स्तनधारी, है ना. तो डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक फीमेल शीप की मेमरी ग्लैंड, है ना, मतलब स्तन ग्रंथि, ठीक है, से एक सेल कलेक्ट की गई और उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एक एग भी कलेक्ट किया गया. ठीक है, फिर एग से
न्यूक्लियस को हटा दिया गया। उसके बाद फिन डॉर्सेट शीप की मेमरी ग्लैंड से ली गई शेल के न्यूक्लियस को स्कॉटिक ब्लैकफेस ईव की न्यूक्लियस हीन, मतलब न्यूक्लियस हटाया गया, कैन, ठीक है, न्यूक्लियस विहीन कहा जाए। फिर उसको एग में डाल दिया गया। तो इस प्रकार प्रोड्यूस किया गया एग को स्कॉटिक ब्लैकफेस ईव में फिर से लगाया गया, ठीक है, डाल दिया गया। फिर एग का डेवलपमेंट नॉर्मल रूप से हुआ, ठीक है, और लास्ट में डॉली का बर्थ हुआ। स्कॉटिक ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, बर्थ दिया था, लेकिन डॉली फिन डॉर्सेट शीप के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिक ब्लैकफिश ईव के न्यूक्लियस को एग से हटा दिया गया था। अतः क्या हुआ, डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण नहीं दिखा। डॉली एक फिन डॉर्सेट शीप की स्वस्थ, है ना, हेल्दी क्लोन थी, जिसने नेचुरल सेक्सुअल हुआ था उसमें, है ना, लैंगिक जनन, ठीक है। फिर दुर्भाग्य से क्या हुआ, सॉरी, वो तो हुआ ही था, और उसके साथ साथ और भी इंडिविजुअल्स को उनने बर्थ दिया। फिर फेफड़ों के रोग के कारण, है ना, अनफॉर्चुनेटली डॉली डेड ऑन 14 फरवरी, लंग डिसीज, ठीक है, लंग डिसीज के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की डेथ हो गई। तो डॉली के बाद मेमरी, क्लोन्ड मेमरी, है ना, स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक, बहुत सारे ऐसे क्लोन बनाने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन बहुत तो बर्थ से पहले ही मर गए, और कुछ तो जन्म के बाद, मतलब बर्थ के बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो क्लोन वाले एनिमल्स में अक्सर बर्थ के समय बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है, विकृतियां होती हैं। ओके, तो यहाँ आपका ये लेसन कंप्लीट। और नेक्स्ट पेज में आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, और उनका थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, व्हाट यू हैव लर्न। तो ये आप लोग रीड करेंगे, ओके, एंड आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू फाइंड आंसर्स, ओके।